ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं और इसका आलेखन, अनुवाद, शब्दार्थ, तात्पर्य आदि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए 5वें अध्याय का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। 5वें अध्याय में हम 12वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता में से साथ में इसका उच्चारण कीजिए मेरे साथ। अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। शब्दार्थ: युक्तः भक्ति में लगा हुआ, कर्म फलम समस्त कर्मों के फल, त्यक्त्वा त्याग कर, शांतिम पूर्ण शांति को, आपनोति प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम अचल, अयुक्तः कृष्ण भावनामृत से रहित, काम कारेण कर्मफल को भोगने के कारण, फले फल में, सक्तः आसक्त, निबध्यते बंधता है। अनुवाद:
निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। तो भगवान यहाँ पर 12वें श्लोक में जो कह रहे हैं उसका अनुसंधान हम पूर्व के श्लोकों से लगाते हैं। 10वें श्लोक में देखिए, 10वें श्लोक में कहा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो इस 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है वो पाप कर्म या तो कर्म फलों से अलिप्त रहता है, अर्थात अप्रभावित रहता है। फिर 11वें श्लोक में उन्होंने कहा, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और अब 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर विशेष कुछ शब्द हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, और नीचे कहते हैं अयुक्त काम कारेण। तो युक्त का अर्थ है भक्ति में लगा हुआ प्रयुक्त या युक्त, जो योग्य रूप से लगा हुआ हो उसे युक्त कहते हैं। युक्त वैराग्य अर्थात योग्य वैराग्य, युक्त का अर्थ है योग्य। तो जो भक्ति में लगा हुआ है वो युक्त है, अर्थात एक योगी है। योगी शब्द युक्त और योगी, जो युक्त है उसे योगी कहते हैं। तो और उस प्रक्रिया को योग कहते हैं। तो ये युज धातु से उत्पन्न ये शब्द हैं सारे। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, तो कर्म फल का त्याग कर देता है। वो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, तो उसको निश्चित रूप से शांति प्राप्त होती है। लेकिन अयुक्त काम कारेण, लेकिन जो अयुक्त है अर्थात भक्ति में नहीं लगा, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में व्यस्त है, भोग करने में व्यस्त है, भगवान में श्रद्धा नहीं, आस्था नहीं, तो वो काम कारेण, वो काम कारेण का अर्थ है यहाँ पर जैसे अनुवाद किया, कर्म फल को भोगने के कारण। तो काम कारेण अर्थात काम के लिए जो कार्य कर रहा है, भोग करने के लिए। फले सक्तो निबध्यते, तो और वो फल से आसक्त भी है, फल में आसक्त भी है, और निबध्यते वो बंध जाता है, बंधता है, जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। तो वो बंध जाता है कौन? जो काम कारक है, अर्थात काम के कारण कार्य करता है और फलों से भी आसक्त है, जो भी कर्म किए उसके फलों में आसक्त है, वो बंध जाता है। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि निश्चल भक्त, निश्चल, मैंने आपको पहले भी एक बार निवेदन किया था कि निश्चल और निश्चल ये दो शब्द हैं। अचल जैसे निश्चल, जो चलित नहीं होता अर्थात इधर उधर भटक नहीं जाता, और निश्चल अर्थात जो छल नहीं करता। तो निश्चल भक्त जो एकदम स्थिर है भक्ति में, शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, भगवान कह रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, अयुक्त और जो अपने श्रम का फल कामी है, काम कारतः, और जैसे यहाँ कहा सक्तो
फले सक्तो, तो जो फल में भी आसक्त है वह बंध जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अनुवाद में। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देह आत्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। तो यहाँ पर आपके नोट्स में दो व्यक्तियों का वर्णन स्पष्ट लिखा जाएगा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भक्त या भक्ति योगी, और दूसरा कैसे कहें, नास्तिक, या तो जो अभक्त कहना उचित रहेगा। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति, देह आत्म बुद्धि वाला व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने अभक्त भी नहीं कहा उसे नास्तिक नहीं कहा, उसे कहा देह आत्म बुद्धि वाला व्यक्ति, अर्थात जो अपने शरीर को मैं हूँ ऐसा समझने वाला। वो नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ या परमात्मा भी कुछ जानता ही नहीं आध्यात्मिक विषय। तो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, उस दोनों में अंतर क्या है? पहला कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, कृष्ण भक्त कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जब दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। तो जो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, जो अभक्त है, वो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। अब पहले व्यक्ति के ही वर्णन में, कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, इसलिए उन्हीं के लिए कर्म करता है। उसकी आसक्ति भगवान की ओर है और इसीलिए भगवान के लिए ही कर्म करता है, और वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है। वो मुक्त किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, वो पृथ्वी पर हो, पाताल में हो, वो स्वर्ग में हो, ब्रह्मलोक में हो, नरक में हो, वैकुंठ में हो, गोलोक में, कहीं भी हो, वो नित्य मुक्त पुरुष है। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में है और कर्म भी भगवान के लिए ही करता है, और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने कर्म के फलों की कोई चिंता नहीं होती। आप देखिए कैसे, बीच में कौन, पता नहीं, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कौन बता रहा था, स्मरण नहीं हो रहा है, शायद आप में से कोई जानता होगा कि नहीं। तो कोई बता रहा था बीच में कि किसी का 12वीं कक्षा में किसी के बच्चे का कुछ 95 के ऊपर कुछ परसेंटेज आया, कुछ 92 95 ऐसा कुछ। हाँ, मेरी बहन जो कज़िन है, चाचा की लड़की, वो बता रही थी। तो किसी लड़के का कुछ 92 या 95 ऐसा परसेंटेज आया, तो उसकी माँ को मिले तो बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। क्यों? बोले 95 ही आया, उसको क्या करें, बहुत ही कष्ट होगा अभी। अब वो कैसे वो इसमें एडमिशन मिलेगा, कैसे ये होगा। मैं बोला 95% आने के बाद उसकी माँ रोती है? बोले माँ नहीं, बेटा भी रो रहा है, माँ बेटा दोनों रो रहे हैं कि इतने कम परसेंटेज आए, क्या होगा क्या हो 95% हमने तो देखा नहीं कभी, और ये 95 में माँ बेटा सर फोड़ फोड़ के रो रहा है कि ओहो इतना कम आया, इतना कम। मतलब कर्म फलों में इतने आसक्त है और कर्ता भाव, फुल कर्ता भाव, 100% कर्ता भाव, भगवान की कोई जगह ही नहीं कहीं भी। देख, कहीं भी सामान्य लोग भी भगवान में या देवी देवता में आसक्त रहते हैं थोड़े बहुत, तो
कभी ऐसा प्रयास करते हैं, फिर जो भी परिणाम आता है तो बोलते चलो जैसी भगवान की इच्छा, हमने मेहनत की, इतना परिणाम आया। लेकिन ये निशानी है संपूर्ण रूप से नास्तिकता की, और संपूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि की, और अपने कर्म फलों में आसक्ति की। रो रहे हैं क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। भगवान का क्या रोल है उसमें? कोई भगवान नहीं। मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला, अब मेरा क्या होगा? आगे कौन, मैं नौकरी नहीं, अच्छा पढ़ाई नहीं करूँगा तो क्या होगा? पता नहीं, पूरा संसार रुक जाएगा शायद, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे जैसे ब्रह्मा जी को टेंशन हो जाए कि अब दुनिया कैसे चलाएंगे, ऐसा टेंशन माँ बेटे को, सर पीट रहे हैं अपना। ये है देहात्म बुद्धि का एकदम शुद्ध उदाहरण, कि न भगवान पर भरोसा, न अपने कर्म के फलों पर कोई भरोसा कि भाई हमने जो कर्म किए वही फल भोगेंगे। कुछ भी, बस एक ही बात कि मैंने किया और मुझे फल पूरा मिलना चाहिए। तो इसे कहते हैं फल के प्रति आसक्ति। अगर फल में थोड़ी भी कमी आई तो टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन और न जाने क्या क्या। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है और निश्चय मुक्त है, लेकिन और उसे कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, कोई कर्म के फल की चिंता हो तो उसका कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना, वो उसका कारण बताए। समझना होगा इसको। तो किसी को कर्म फल की चिंता क्यों होती है? मेरा रिजल्ट क्यों ऐसा आया? मैंने तो इतनी मेहनत की, रोने बैठे। क्यों रोने बैठे भाई? तो कारण भागवत बताता है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि परम सत्य के ज्ञान के बिना, एक तो परम सत्य का ज्ञान नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। ये लिखने जैसा है, वास्तव में बहुत सुंदर है कि कर्म फल की चिंता का कारण, कर्म फल की चिंता का कारण क्या है? तो नंबर 1, परम सत्य का ज्ञान नहीं, कि परम सत्य क्या है या भगवान क्या है। द्वैत भाव में रहकर कर्म करना, और दूसरा है द्वैत भाव में कर्म कर रहा है, अर्थात तू तू है, मैं हूँ, मैं मैं ये शरीर हूँ, और मैं संपूर्ण रूप से अपने पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, और मैं ही ये शरीर हूँ, ये इत्यादि, ये सब। और भगवान का कोई, और अगर भगवान के विषय में कुछ कहा जाए तो मैं ही भगवान हूँ, ऐसा ऐसा भाव। तो ये भाव में रहकर कर्म करना, वास्तव में यहाँ पर अद्वैत अगर हम कहें तो इस जगह पर अद्वैत का अर्थ है कि मैं एक जीवात्मा हूँ, सभी जीवात्माएं हैं, और सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और भगवान हमें अपने कर्मों के फल के अनुसार, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो ये है शुद्ध भाव। परंतु ये द्वैत भाव में रहकर, द्वंद्व में रहकर, जिसे शुद्ध भाषा में कहें तो द्वंद्व में रहकर और परम सत्य को न जानकर वो फल की चिंता करता है। तो जिसे भी चिंता होती हो, टेंशन होता हो, स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, तो वो ये समझ लेना चाहिए कि उसे परम सत्य का ज्ञान ही नहीं, और द्वैत भाव में रह रहा है, वो द्वंद्व में है, मोहित है। कृष्ण श्री भगवान है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण श्री भगवान है। क्यों? भगवत गीता में लिखा, श्री भगवान उवाच, कृष्ण भावनामृत
में कोई द्वैत नहीं रहता। देखिए यहाँ पर ऐसे हम अद्वैत और द्वैत इन शब्दों का अर्थ ऐसे समझते हैं। अद्वैत अर्थात मैं और भगवान और सब कुछ एक ही है, ऐसे हम जो सामान्य परिभाषा। और द्वैत का अर्थ है मैं और भगवान अलग अलग है। लेकिन यहाँ द्वैत का अर्थ मोह है, द्वंद्व है, अर्थात भेद। द्वैत का अर्थ यहाँ भेद है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। तो कृष्ण भावनामृत में विशेषता क्या है? जो कुछ है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है। एक कृष्ण भावनामृत का ये सिद्धांत है। कृष्ण भक्त ये समझता है जो कुछ भी है वो सब कृष्ण की शक्ति का फल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है, अर्थात कभी किसी का बुरा करना आता ही कैसे करे। भगवान है और हम सभी जीवों के पिता है। अहम बीज प्रदफ पिता समोहम सर्वभूतेषु और सुहृदम सर्वभूतानाम। कितनी कितनी जगह पर क्या क्या कहते रहे। सुहृदम सर्वभूतम, सबका मैं फ्रेंड हूँ, सबका दोस्त हूँ, सबका मंगल करता हूँ। तो यहाँ कहा प्रभुपाद जी ने, और कृष्ण सर्वमंगलमय है, सबका मंगल करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जो कुछ भी किया जाए, कृष्ण भावनामृत में भक्ति में जो कुछ भी किया जाए वो सब सारे कार्य परम पद पर है, सर्वोच्च पद पर हैं ये सब कार्य। इसलिए भक्ति में यदि कोई प्रीचिंग कर रहा हो, जैसे अभी लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा कोई लेक्चर दे रहा हो, कोई व्यास आसन पर बैठा हो और सामने कोई सुनने वाला बैठा हो, वो सुन रहा हो, कोई करताल बजा रहा हो, कोई झाड़ू निकाल रहा हो, कोई मंदिर के अंदर टॉयलेट साफ कर रहा हो, भक्ति के अंदर सारे कार्य परम पद पर हैं, अर्थात इन किसी भी कार्यों में भेद नहीं, सब टॉप में है। मंदिर के अंदर कृष्ण भावना में उस भाव के साथ, उस प्रेम के साथ कृष्ण के लिए अगर वो टॉयलेट भी साफ कर रहा है तो वो भी परम पद पर कार्य है। उसमें कोई छोटापन, जरा भी छोटापन नहीं, जरा भी नहीं। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि जब मैं नया नया कृष्ण भावनामृत से जुड़ा था तो शारजा में, दुबई शारजा, तो वहाँ पर यूएई में, वास्तव में वो अजमान नाम की जगह है, वहाँ पर कम लोग जानते हैं। तो जैसे शारजा है, दुबई है, वैसे अजमान है। तो अजमान में रहते थे हम, वहाँ पर मंदिर था और मंदिर के अंदर, मंदिर अर्थात एक फ्लैट के अंदर जो छिप छिप के चलाते हैं वैसे वाला मंदिर था तब, अब नहीं है। बाद में पकड़े गए, पुलिस पकड़ के ले गई थी फिर सबको, बाद में छोड़। तो वहाँ पर स्वाभाविक है टॉयलेट तो होता ही है। तो मुझे आज भी स्मरण है, मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेरणा है। वहाँ पर एक डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पर थे, बंगाल के भक्त थे और बहुत ही सीनियर भक्त थे, बहुत सीनियर थे, प्रचारक थे, वही लेक्चर देते थे हम लगभग सब सप्ताह सप्ताह में। तो वे एक बार आए और मंदिर में उन्होंने देखा कि टॉयलेट उतना साफ नहीं, तो बिना किसी को कुछ भी कहे या पूछे बोले उन्होंने ब्रश हाथ में लिया, टॉयलेट क्लीनर का लिक्विड लिया और खुद धोती ऊपर ऐसे कमर में बांध करके क्लीनिंग साफ शुरू कर दिया। अरे सब लोग तो टेंशन में आ गए, प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्या कर रहा हूँ, ये छोटा कार्य है, ये भगवान के मंदिर का टॉयलेट है और उसमें मैं अगर सफाई कर रहा हूँ तो आप इसको कम समझ रहे हैं?
मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ कि ये कोई छोटा कार्य नहीं है, ये भी उसी समान है, लेक्चर देने के बराबर, भजन करने, आरती करने, वो सब एक समान है। भगवान की सेवा में, भक्ति में कोई कार्य छोटा नहीं होता। और तब उन्होंने ये उदाहरण प्रस्थापित किया और स्वयं अपने हाथों से टॉयलेट साफ कर दिया। तो ये एक यहाँ पर उदाहरण मुझे स्मरण हुआ, इसलिए तो अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। कोई भी ये ना सोचे कि मेरा कार्य छोटा है, उसको मुझसे थोड़ा बड़ा कार्य दिया है। देखो वो लेक्चर देता है और मैं तो किचन में वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई में रसोई करता हूँ, ये नहीं, कुछ नहीं। जो भी कृष्ण भावना में जो कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ उत्तम पद पर है, परम पद। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारे कार्य जो कृष्ण भावना में किए जाए, वो सारे कार्य दिव्य होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिव्य कार्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता और कोई कर्म का फल नहीं होता उसमें। वो कर्म शून्य, कर्म फल शून्य होते हैं ये कार्य, उसमें कोई कर्म नहीं लगते। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। इसीलिए तो कृष्ण भक्त सब लगभग शांति से ही जीते हैं। लगभग इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा कि उनकी उनकी शरणागति, उनके समर्पण और उनकी कृष्ण भावना पर निर्भर है उनकी शांति। अगर वो संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है तो जीवन शांत ही रहता है और कभी अशांति आती ही नहीं जीवन में। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत का रहस्य यही है, यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। कृष्ण भावनामृत का रहस्य क्या है? कृष्ण भावनामृत का रहस्य यह है कि ये अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही है, शांति तथा अभय का पद है। और यही भाव, ये अनुभूति कि सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण ही है, तो कृष्ण ही कृष्ण है। तो बस ये भाव जब स्पष्ट हो जाए तो शांति और अभय, अभय भय रहित, भय नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए उसे भय नहीं लगता, तो वो अभय का पद है। अब देखिए प्रभुपाद जी का उदाहरण वो बार बार याद आता है कि प्रभुपाद जी से ज़्यादा अभय और कौन हो सकता, कोई, उनका नाम ही अभय चरण है। बचपन में ही उनका नाम अभय चरण रखा माता पिता ने, और गुरुदेव ने अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी रख दिया नाम, तो अभय। और इस वास्तव में निर्भय, इतने निर्भय कि कहीं पर देखा एक बहुत बड़ा महल है, लोगों को पूछा ये खंडर जैसा ये महल क्यों खाली पड़ा है? बोले इसमें भूत है। ओ भूत है तो मुझे चाहिए। बोले भूत है इसीलिए चाहिए? हाँ भूत है इसीलिए चाहिए, मुझे रहने जाना है अंदर। क्या ये ठिकाने पे? हाँ वो कोई चिंता मत करो, मुझे जाना है, ले लो। मालिक से बोला, बोला वो खुशी से ले लो, लेकिन फिर आपके फैमिली को बोल देना कि भाई मैं भूत बंगलों में रहने जा रहा हूँ, फिर जो परिणाम हो हम जिम्मेदार नहीं। बोले वो चिंता मत करो। ले लिया। महल ही था, वास्तव में महल था पुराने प्राचीन समय का। रात हुई, प्रभुपाद जी अपना आलेखन कर रहे थे और वास्तव में भूत सामने प्रकट हो गया और प्रभुपाद जी को डराने लगा। अलग अलग प्रकार से बहुत मेहनत की, प्रभुपाद जी डरे नहीं, विचलित नहीं हुए, बल्कि ऊपर उसके सामने देखा और बोले क्या है, काहे को बोर करता है, मेरा काम मुझे करने दे, तेरा काम तू कर, क्यों मुझे डिस्टर्ब करता है? मैं तुझे डिस्टर्ब करता हूँ नहीं ना? तो जा तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। तो बोलते हैं आपको डर नहीं लगता? बोले डरना क्या है, तू भूत प्रेत योनि में है,
तू प्रेत योनि का जीव है, मैं पृथ्वी में अपना कार्य कर रहा हूँ, तू तेरा काम कर भाई, मुझे डिस्टर्ब मत कर। तो भूत टेंशन में आ गया, ये तो ये डरते नहीं है। फिर प्रभुपाद ने कहा एक काम कर, मेरे साथ बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते 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 देखते ही देखते वो जो भयानक भूत था वो एकदम सुंदर तेजस्वी स्वरूपवान एक राजा के वेश में प्रकट हो गया। और उसने कहा कि आपने तो मेरा परिवर्तन कर दिया, और उतना ही नहीं, और महामंत्र बोलते 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 वहां से वो मुक्त हो गया। अर्थात वो प्राचीन काल का राजा था जो प्रेत होकर, प्रेत योनि में भूत होकर उस महल में भटक रहा था। प्रभुपाद जी ने सिर्फ महामंत्र का उच्चारण किया और वो प्रेत योनि से मुक्त होकर धाम चला गया, मुक्त हो गया वो जी। तो ये एक निर्भयता की और श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, अटूट विश्वास, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ऐसा अटूट अडिग विश्वास और ऐसी निर्भयता कि सामने भूत नाच रहा है लेकिन, और हम तो हमारी तो बात ही मत करो। कोई एक हॉरर सीन भी देख लिया हो और फिर टॉयलेट में भी जाना हो तो लाइट कहाँ है, लाइट चालू करो भाई, लाइट के बिना मज़ा नहीं आता। ऐसा थोड़ा थोड़ा अंदर से कुछ 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 होने लगता है। और कहीं गलती से एकदम लाइट चली जाए और उस पूरे घर में अंधेरा हो जाए, और कहीं से कुछ ऐसे चलते चलते कपड़ा फंस गया तो बोले पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया। उसने अरे पकड़ लिया, छोड़ो, अरे किसने पकड़ा है भाई, उधर फंस गया है कपड़ा। तो ऐसे सब हो जाता है, हमारी हालत ये है। और निर्भयता प्रभुपाद जी की, तो ऐसे ही कई उदाहरण हैं। तो अभय का पद, शांति तथा अभय का पद प्राप्त करता है जो कृष्ण भावनामृत में है वो। तो ये कृष्ण भावनामृत की शक्ति है। तो इस प्रकार ये 12वां श्लोक, और अब 13वें श्लोक को देखते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वारे पुरे देहि, तो शब्दार्थ देखते हैं। सर्व समस्त, कर्माणि कर्मों को, मनसा मने मन से, संन्यस्य त्याग कर, आस्ते रहता है, सुखम सुख में, वशी संयमी, नव द्वारे नव द्वारों वाले, पूरे नगर में, देही देहवान आत्मा, न नहीं, एव निश्चय ही, कुर्वन करता है हुआ, न नहीं, कारयन कराता हुआ, कुर्वन करता हुआ, कारयन कराता हुआ। अब इसमें कुछ कुछ शब्दों का अर्थ आप समझेंगे तो जल्दी श्लोक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे नवद्वारे पूरे देही, नवद्वार वाले नगर में जो है वो कौन, नवद्वार वाला नगर अर्थात शरीर, और देही अर्थात देह के अंदर रहने वाला अर्थात आत्मा। तो अनुवाद देखते हैं। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, मन से समस्त कर्मों का परित्याग,
मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अब हम हमेशा लेक्चर में जब भगवत गीता के विषय में कोई इंट्रोडक्शन देना होता है तो हम सबको बताते हैं कि ये यूज़र्स मैनुअल, यूज़र गाइड है, निर्देशिका है, ये मार्गदर्शिका कि जीवन कैसे सुखी। तो यहाँ ये पर प्रमाण है, भगवान स्वयं बता रहे हैं सुखपूर्वक क्षमा कर सुखपूर्वक रहता है। अर्थात सुख कैसे मिलेगा, यहाँ पर भगवान ने उसका फॉर्मूला बताया। तो अगर सुख चाहिए ये करो, क्या करना है? जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, नंबर 1, अपनी प्रकृति स्वभाव को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें मन से है। देखिए मैंने 2-3 बार रिपीट किया। तो समस्त कर्मों का परित्याग शरीर से नहीं करना है। जो अर्जुन करने जा रहा है वो नहीं करना है। अर्जुन समस्त कर्मों का परित्याग शरीर से करने जा रहे हैं, लेकिन समस्त कर्मों का परित्याग मन से करना है, अर्थात कर्ता भाव का परित्याग कर देना है और अपने लिए कर्म करने का परित्याग कर देना है, भगवान के लिए करना है। तो मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह इस 9 द्वार वाले नगर में, प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छी तरह सब समझाएंगे 9 द्वार को, और बिना कुछ किए कराए, बिना कुछ किए या बिना कुछ कराए, किए कराए, बिना कुछ किए या बिना कुछ कराए। एक कहावत है ना, किए कराए पर पानी फेर दिया। तो ना कुछ किया ना कराया, तो बिना कुछ किए या बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। इंग्लिश में क्या लिखा है बिना कुछ किए कराए? नाइदर वर्किंग नॉर कॉजिंग वर्क टू बी डन। ओके, वही अर्थ हुआ वास्तव में कि वो खुद कुछ करते नहीं और अपने कारण कुछ और क्रियाएं हो, ऐसा भी कुछ नहीं करते कि जिसके कारण दूसरी क्रियाएं उत्पन्न हो। तो बिना कुछ किए, बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रह सकता है। ये फॉर्मूला है सुखी होने का। ये श्लोक आप किसी को कोई पूछेंगे भाई बहुत दुख है, तो बोलो कि 5.13 पढ़ो, इसमें लिखा है संन्यस्यास्ते सुखम वशी, वो सुख से रहेगा कैसे? तो ये फॉर्मूला है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, क्षमा करें, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर यानी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः अपने आप संपन्न होते हैं। प्राकृतिक गुणों, प्रकृति के क्या गुण है? सत्व, रजस, तमस, ये गुणों द्वारा अपने आप संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। ये पॉइंट हमारे लिए उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि शरीर होते हुए भी इसके नियमों से परे हुआ जा सकता है। कैसे? शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। इच्छा अनुसार इसकी परिस्थिति से परे हो सकता है, अर्थात कि चाहे वो रोगी अवस्था में हो तो रोग से मुक्त हो सकता है, चाहे वो दरिद्रता की अवस्था में हो, दरिद्रता से मुक्त हो सकता है। मन की बात है, उसकी इच्छाओं की बात है।
अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को या स्वयं को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। तो एक जीवात्मा देहधारी क्यों कष्ट पाता है? उसका यहाँ उत्तर है। कष्ट क्यों पाता है? अपनी परा प्रकृति को, तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम सब भगवान की परा प्रकृति है। भिन्ना में प्रकृति अपरा, क्षमा करें, परा परा प्रकृति। तो हम परा प्रकृति क्यों हैं? अपरा क्या है? हाँ, मतलब वही भिन्ना में प्रकृति अपरा, अर्थात ये परा प्रकृति है जो अपरा से ऊपर है। तो अपरा क्या है? यानी प्रकृति, माया, भौतिक जगत जो भी है, स्थूल जगत, ये सब प्रकृति यानी अपरा है, अर्थात जो नीच निम्न कक्षा की है। और दो शक्तियां भगवान की परा है, एक जीव और अंतरंगा शक्ति, ये दोनों भगवान की परा शक्तियां हैं। तो हम जीवात्मा भी भगवान की परा शक्ति है, परंतु हमसे भी ऊपर है, पर है अंतरंगा शक्ति भगवान की, परंतु हम भी है तो परा। तो अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण कि हम तो भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा के लिए निर्मित है, इसको भूलने के कारण, विस्मृति के कारण ही अपने शरीर को अपने को शरीर समझ बैठता है, अर्थात देह आत्मबुद्धि जागृत होती है जीव की माया के कारण, अपरा प्रकृति के कारण। इसीलिए कष्ट प्राप्त करता है क्योंकि वो भूल गया है। अर्थात प्रभुपाद जी का यहाँ पर तात्पर्य ऐसा समझ सकते हैं हम, उद्देश्य कहने का, कि अगर हम पूर्ण रूप से उस चेतना को वापस प्राप्त कर लें कि मैं भगवान की शक्ति, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णेर दास, मैं भगवान का नित्य दास जीव शक्ति हूँ, पराशक्ति हूँ भगवान की, और मेरा स्वरूप है भगवान का नित्य दास, सेवा करना। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि शरीर में रहते हुए भी हम शरीर के कष्टों, तकलीफ़ों या परेशानियों को उससे हम पर हो सकते हैं, जिसे शायद कुछ योगी ध्यानी, जो ध्यान योगी हैं, वे ऐसी कुछ सिद्धियां प्राप्त करके अपने आप को पर करते हैं। वो भक्त केवल इस प्रतीति, इस अनुभव मात्र से वो इससे मुक्त हो सकता है, उस भाव से, उस वेदना से, तकलीफ़ों से। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ जो प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। तो ये सब बहुत ही अत्यंत प्रबल और अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभुपाद जी। ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, कृष्ण भावना को प्राप्त कर लेता है जो, तुरंत ही बिना विलंब वह शारीरिक कार्यों से, शरीर के जो कार्य हैं उससे सर्वथा विलग, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। शरीर में जो भी चल रहा है उससे, जैसे वो उदाहरण योगेश्वर का या योग का उदाहरण हम देते हैं, वो दुर्वासा मुनि वाला। दुर्वासा मुनि ने इतना सारा खा लिया लेकिन नित्य उपवासी है। भगवान इतनी रास लीला, ये वो कुछ कुछ गोपियों के साथ, इतनी शादियाँ 16,108, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो ये है अपने देह से विलग होना, अर्थात कि उसमें देहात्म बुद्धि नहीं, कर्म करने का भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो भाव नहीं। जैसे मैंने ये ग्लास उठाया और इसमें से जल पिया,
परंतु अंदर से, मन से ये भाव हो, ठाकुर जी के लिए ये शरीर चलाना है और ठाकुर जी की सेवा के लिए इस शरीर को जल की आवश्यकता है, तो मैंने ठाकुर जी की सेवा सही ढंग से हो इसलिए इस ग्लास को उठाया और इसमें से जल इस शरीर को दिया। ये है अकर्ता भाव, या तो कर्ता भाव से मुक्ति, या तो वास्तविक कृष्ण भावना। यह है वास्तविक कृष्ण भावना, और इससे कर्म नहीं लगता। कर्म नहीं लगता, पानी पीने का कर्म नहीं लगा, और उतना ही नहीं, वो हर शरीर के हर कार्यों से विलग हो जाता है और इसीलिए नित्य मुक्त हो जाता है वो, और कोई दुख का अनुभव नहीं होता। ये वास्तविकता है, यही सत्य है। और यही भाव से यदि हम सारे कार्य करें जीवन में, तो हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। तो जीवन संयमित हो जाता है। कैसे संयमित होता है? सारे कार्य वो कृष्ण के ही लिए कर रहा है, तो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर अपने आप संयम आ गया। और उसकी कार्य प्रणाली में, अर्थात कार्य करने की जो रीत है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। अब ये जो 9 द्वार वाला नगर है, उसको समझाते हैं प्रभुपाद जी अलग श्लोक ले करके। तो ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। नवद्वारे पुरे देहि, हंसो लेलायते बहिः, वशी सर्वस्य लोकस्य, स्थावरस्य च रस्य च, स्थावरस्य चरस्य च। जीव के, ये श्वेताश्वतर उपनिषद 3 अध्याय का 18वां श्लोक है। श्वेताश्वतर उपनिषद। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान, इससे ये एक और बात सिद्ध होती है कि जीव और भगवान दो अलग हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जीव के शरीर, यानी मेरा शरीर के अंदर वास करने वाले भगवान जो परमात्मा स्वरूप में है, ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों, अब द्वारों का यहाँ परिचय देते हैं प्रभुपाद जी। 2 आंखें, 2 नथुने नाक 4, 2 कान 6, 2 मुंह, 2 मुंह है किसी को? नहीं है, अच्छा। और काफी लोगों ने हाँ बोला, हाँ 2 मुंह। एक मुंह अर्थात 7, गुदा तथा उपस्थ, मल द्वार और जनेन्द्रिया, तो ये हुए 8 और 9। तो ये 9 द्वार का शरीर है, जिसमें 9 द्वार है। आना जाना जिसमें से हो उसे द्वार कहते हैं। तो ये 9 द्वार से युक्त शरीर जिसकी बात कर रहे हैं, बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है। बद्ध अवस्था में सारे जीव माया के अंतर्गत अपने आप को मैं ये शरीर हूँ मानते हैं, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से, हृदय के अंदर रहने वाले भगवान से करता है कि ओह, हृदय में भगवान है और मैं जीवात्मा हूँ और मैं उनका नित्य दास हूँ। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का ही श्लोक है, और कठोपनिषद में भी है शायद, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ
इत्यादि। तो उसमें बताया है उस श्लोक में कि एक हृदय के अंदर, अर्थात एक डाली है, डाली के ऊपर दो पक्षी है, एक पक्षी फल ढूंढ रहा है, दूसरा पक्षी आराम से उसको देख रहा है कि ये कब, इंतज़ार कर रहा है कब मेरी तरफ देखेगा। तो वो इंतज़ार करने वाला पक्षी जिसके पास सारे सब कुछ है वो भगवान है, और वो फलों को ढूंढने वाला पक्षी जीवात्मा है। लेकिन जैसे ही वो जुष्टम यदा पश्यति अ, अम, इति वीत रागः, तो जैसे ही वो पक्षी मुड़ करके भगवान की तरफ देखता है तो उसका राग द्वेष, उसके जो राग या तकलीफ़ें जो भी है वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो भगवान की तरफ जैसे अंतर्मुखी होता है, भगवान की तरफ मुख करता है, वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ इसी बात को कहा है इस श्लोक में कि भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। कब? जब अपने अंतर के भगवान से वो अपनी पहचान करता है तब। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18 में कहा। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो कृष्ण भक्त जो है वो शरीर के बाहर के जो कार्य है वो, और आंतरिक कार्य जो है मन में विचार चल रहे या जो कुछ हो रहा है वो सबसे कर्मों से मुक्त रहता है। कोई कर्म नहीं होता उसको। जैसे पद्म पत्रम इवाम्बसा लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। तो जैसे कमल का पुष्प पानी को छूकर भी उससे गीला नहीं होता, वैसे ही कृष्ण भक्त इन सब कार्यों से बाहर के और अंदर के उससे प्रभावित नहीं होता, मुक्त रहता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि किस प्रकार इसी शरीर में रहते हुए भी संपूर्ण रूप से मुक्त और संपूर्ण रूप से सुखी हुआ जा सकता है। कृष्ण भावना की आवश्यकता है। यदि कृष्ण भावना नहीं है तो इस शरीर में कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि हम रहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम में रहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, असुखम लोकम में रहते हैं, तो कैसे सुख मिलेगा। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भक्त है, तो इसी शरीर में, इसी दुखालय में सुखपूर्वक रह सकता है। भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ने ही कहा है। तो इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और यदि अभी अभी भी हमारे अंदर कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण शरणागति ना हो, तो जागृत कर लेनी चाहिए, तो सुखी रहेंगे। 14वां श्लोक देखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शब्दार्थ न, नहीं, कर्तृत्वम, कर्तापन या स्वामित्व को, न, न तो, कर्माणि, कर्मों को, लोकस्य, लोगों के, सृजति, उत्पन्न करता है, प्रभु, शरीर रूपी नगर का स्वामी, यानी कि जीवात्मा। न, न तो, कर्म फल, कर्मों के फल से, संयोगम, संबंध को, स्वभाव, प्रकृति के गुण, तू, लेकिन,
प्रवर्तते, कार्य करते हैं। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। इस पर थोड़ा चिंतन करना होगा। ऐसे सुनने में सरल लगता है, समझने में थोड़ा गहराई से समझना होगा। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा, अर्थात मैं आत्मा या जीवात्मा, मैं न तो कर्म का सृजन करता है, अर्थात मैं कोई कर्म का सर्जन, क्रिएशन, उसको कोई कर्म नहीं उत्पन्न नहीं करता, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात जीवात्मा दूसरे लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता, न ही कर्म फल की रचना करता है। कर्म फल की रचना भी जीवात्मा नहीं करता। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। ये सब किसके द्वारा होता है? कर्म का सृजन कैसे होता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति तरे क्रियमाणानि। तो प्रकृति के प्रभाव से कर्म क्रियमाणानि, कर्म उत्पन्न होते हैं। और एक श्लोक है उसका, प्रकृति के प्रभाव से कर्म उत्पन्न होते हैं। वो क्या श्लोक है तापस प्रभु? बोलिए। प्रकृति के प्रभाव से कर्म उत्पन्न होते हैं, स्मरण है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है या आपको याद नहीं है, बोल नहीं रहे? आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब आवाज आई, बोलिए। आप चलो प्रणाम जय श्लोक कर प्रभु जी। दूसरा श्लोक तो याद नहीं है तो। हाँ प्रभु, दूसरा याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वो मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रहा है क्या श्लोक है। जो भी है, उसमें प्रकृति के प्रभाव से कर्म उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से वो अब नहीं, इतना जल्दी याद नहीं आएगा। जो भी है, तो हमने इसका स्टडी कर लिया है उस श्लोक का ऑलरेडी। तो उस श्लोक में भी भगवान कहते हैं प्रकृति के प्रभाव से कर्म उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर भी कहा कि यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकृति से गुण और गुण से कर्म उत्पन्न होते हैं। तो कर्मों की उत्पत्ति वास्तव में प्रकृति के इन तीन गुणों से उत्पन्न होता है। कर्म की उत्पत्ति प्रकृति के तीन गुणों से होती है। तो कर्म हम जीवात्मा उत्पन्न नहीं करता, और दूसरों जब उसके कर्म नहीं उत्पन्न तो दूसरे के कर्म वो कैसे उत्पन्न करवा सकता है? तो दूसरों के कर्म भी प्रकृति के ही गुणों से उत्पन्न होते हैं। और कर्म फल की रचना तो वो भी वो नहीं करता। वो प्रकृति के नियमों के अनुसार, गुणों के अनुसार उसको कर्म फल की प्राप्ति हो, वो भी प्राकृतिक नियम है। उसमें भी वो उसका कोई रोल नहीं जीवात्मा। अर्थात मूल रूप से भगवान कह रहे हैं तत्वतः देखने जाए तो जीव का कोई रोल नहीं, न कर्म उत्पन्न करने में, न कर्म प्रेरित करने में, और न कर्म फल की रचना करने में। तीनों में जीव का कोई रोल नहीं। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो अब क्या वो
अपरा अपरा यम इति अस्तु अपरायम अपरेयम इति अस्तु. व्हाट इज दैट श्लोक? समथिंग लाइक दैट. अभी बताएंगे. हाँ, जस्ट सर्च फॉर दैट. अपरेयम इति अस्तु. व्हाट इज दैट? भिन्ना में. हाँ हाँ हाँ, वही 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 सेम. अपरेयम इति अस्तु. सी दिस इज डाउनलोडिंग. दिस इज अ पीडीएफ. सो go down, open anywhere downstairs. Anyhow, कौन सा नंबर है श्लोक नंबर? अपरेयम इत्यस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम. तो ये मेरी एक अन्य परा प्रकृति भी जो है वो अपरा प्रकृति से अलग है. वही श्लोक यहाँ इसी का यहाँ पर 7.5 जो 7वें अध्याय के पांचवा श्लोक है. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है. तो संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है. संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से, हम सब बद्ध जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में हैं. जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और अनेक फलों का कारण है. तो जो शरीर हम प्राप्त करते हैं वो हमारे अनेक कर्मों और उसके अनेक फलों का कारण है जिसके कारण हमें ऐसा शरीर मिला है. कोई कहे कि मैं इतना मोटा क्यों हूँ, मैं इतना काला क्यों हूँ, मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, मैं इतना गोरा क्यों हूँ, मैं इतना छोटा, मैं जो भी है भाई, जो भी मिला है वो हमारे ही अपने कर्मों के फल का कारण है. ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है. ये कारण बताया प्रभुपाद जी ने क्यों अपने कर्म फलों का भोग क्यों करते हैं. ऐसे बद्ध वातावरण में माया के अंतर्गत रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मान लेता है. अज्ञानवश वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर हूँ और इसीलिए वो इस शरीर के कर्म फलों का भोग करने लगता है. अंततः क्षमा करें, अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है. तो अंत काल से जो उत्पन्न ये अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूँ वही सुख दुख का कारण है. सुख दुख का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सुख दुख का कारण है, शारीरिक सुख दुख का कारण है अज्ञान. कौन सा अज्ञान? अनंत काल से उत्पन्न अज्ञान. कौन सा? कि मैं ये शरीर हूँ. जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्यों ही वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है. जैसे ही जीव शरीर के कार्यों से मुक्त पृथक अलग हो जाता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है. शरीर के कार्यों से अलग तो कर्म बंधन से अलग. कैसे समझे इसको? इस पर थोड़ा चिंतन करिए कि हम कर्म फल से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं. जैसे ही हम इस भाव से मुक्त होंगे कि मैं ये शरीर हूँ वैसे ही हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे. जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है. प्रतीत होता है अर्थात ऐसा लगता है कि वो इस शरीर का मालिक है. जैसे कोई भाड़े के मकान में रहता है, किराए के मकान में, तो किराए के मकान में जब तक रहता है
कोई कहेगा आपका घर, हाँ हमारा ये हमारा घर है, हम यहाँ रहते हैं, लोग भी कहेंगे और अच्छा ये इसका घर है ये। पर जब समय आए, किराए का मकान खाली कर दिया, बोले अरे ये क्या हुआ, ये तो इसका घर था। बोले नहीं, किराए का घर था, उसका अपना नहीं था। वैसे ही जब तक हम इस शरीर में रहते हैं लगता है कि हम इसके मालिक हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर तो पंच महाभूत में अग्नि स्नान करने के लिए ही बना है, समझो। बस किसी न किसी अ, हमारे क्या कहते हैं उसको, स्मशान गृह में इसका अंत है, वहीं पर समाप्ति है हमारे सब के शरीरों का। किसी न किसी स्मशान गृह में जाएगा ये शरीर। तो शरीर तो नाशवान ही है, उसको जल के भस्म होना ही है, परंतु मैं इसको मैं समझ रहा हूँ, अर्थात मैं इस शरीर को मैं समझ रहा हूँ कि मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। लेकिन ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने तो किराए पे लिया है। और समय समाप्त, शरीर समाप्त, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। अर्थात जीवात्मा जो है वो इस शरीर का न स्वामी है और न इसके फलों का नियंता। अर्थात फल जो कर्म फल मिल रहे हैं उसको वो नियंत्रित भी नहीं कर सकता। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। कितना कितनी दुखद अवस्था है हमारी, कितनी बेकार अवस्था है देखो। वह तो इस भव सागर के बीच में जीवन संघर्ष में रत अर्थात डूबा हुआ, घुसा हुआ एक प्राणी है। इस बस संघर्ष ही कर रहा है। प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान भी कहते कर्षति, वो उस जीवन संघर्ष में डूबा हुआ प्राणी। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है किंतु उन पर भी उसका वश नहीं चलता। जैसे समुद्र में आप कोई नाव को डालो छोटी सी, तो जैसे ही लहर आती है वो नाव भी ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती है। वो अपने उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो सागर की लहर के साथ ऊपर नीचे होगी ही। वैसे ही हम भी इस भव सागर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं और उसका वश नहीं चलता, अर्थात वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके द्वारा क्षमा कर, उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। हेलीकॉप्टर आए, रस्सी फेंके, पकड़ ले, ऊपर आ जा, तो फिर ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो है वो बंद हो जाएगा। तो वो हेलीकॉप्टर क्या है? कृष्ण भावनामृत। तो जो कृष्ण भावनामृत के हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है वो इस समुद्र से बाहर आ सकता है। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो आइए सब मिल कर के शांति के लिए उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं जिसका नाम है कृष्ण भावनामृत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा जपिए और आनंद में रहिए। इसी के साथ हम 14वें श्लोक का यहाँ समापन होता है। 15वें श्लोक से कल फिर आगे बढ़ेंगे। आशा है सबने आज मेरे मैसेज को पढ़ा होगा। हर शनिचर को, हर शनिवार को शाम 5 बजे हमारी टेस्ट होगी, तो उस दिन भगवत गीता क्लास नहीं होगा, इसलिए सब टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, पढ़ लीजिएगा। कौन से श्लोक की टेस्ट है वो सब मैंने मैसेज में दिया हुआ है। तो आज के इन प्रश्नों के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि हो, टिप्पणी तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है।
हम्म हम्म समझ में आ जाएगा कि नहीं दूसरों को, वो मुद्दा, वो पॉइंट, वो बात अलग है। परंतु समझाने के लिए ये श्लोक बहुत उत्तम है दूसरों को, नए लोगों को, कि हम इस नौ द्वार वाले एक पूर्व में, एक नगर में, नौ द्वारे पूरा पूरे देही, नौ द्वार पूरे देही, तो नौ द्वार वाले इस पूर्ण नगर में हम रहते हैं, जिसके अंदर मिलता क्या है? दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ, संकट ही संकट। क्यों? क्योंकि हम उस नगर को ही अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं ही ये नगर हूँ, अर्थात मैं ही ये शरीर हूँ, ऐसा समझ के जाते हैं। इसीलिए हम दुख पाते हैं। लेकिन जब हम इस कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं, जैसे मैंने पानी पी करके उदाहरण दिया, कि हम जो भाव है उसको बदल करके इससे मुक्त हो सकते हैं। और भगवान के लिए जब सारे कार्य करते हैं, हमारा सारा कार्य सिर्फ भगवान के लिए ही हो, भगवान के निमित्त हो, अर्थात भगवान को ही प्रसन्न करने, तो फिर हम सारे कर्मों के बंधन से इसी शरीर में मुक्त हो जाते हैं, और इसी शरीर में हम संपूर्ण सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये बात हम दूसरों को समझा सकते हैं। उसके लिए उनको ट्राई करना होगा। तो ट्रायल के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि कैसे कृष्ण भावना भावित जीवन जिया जा सकता है। तो प्रीचिंग के लिए भी बहुत अच्छा श्लोक है ये, दूसरों को, नए लोगों को बताने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न आदि यदि ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके पावन चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम तथा धन्यवाद। हरे कृष्ण।